नमस्कार। काव्यांगन काव्य मंच को मैं नमन करता हूं। मैं रमापत त्रिवेदी आज मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन और विदुषी रचनाकारों का हृदय से वंदन नमन करते हुए आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। मैं उन सभी काव्य प्रेमियों का अभिनंदन भी करता हूं जो इस काव्य गोष्ठी को देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों का मैं पुनः वंदन करते हुए नयन में थे अश्क मेरे गीत बन गए, नयन में थे अश्क मेरे गीत बन गए। आप आए मंच पर रस छंद बन गए, आप आए मंच पर रस छंद बन गए। गीत मधुकर बन गए, गीत मधुकर बन गए। प्रियवंक काव्यांगन हुआ, गीत मधुकर बन गए। प्रियवंक काव्यांगन हुआ और शेष मन के भाव मेरे कवि शिल्प बन गए, शेष मन के भाव मेरे कवि शिल्प बन गए। प्रगतिशीलता की दौड़ में जीवन की सरलता, सहजता और रसात्मकता न जाने कहां खोती जा रही है। यही कारण है कि मानसिक उद्वेग, व्यवहार की कटुता, नकारात्मकता भी कभी कभी कविता में परिलक्षित देखी जा सकती है, जो नहीं होनी चाहिए। जीवन के संघर्षों के बीच प्रेम, क्षमा, मुदिता, सहिष्णुता, दया, करुणा का भाव कविता का आधार होना चाहिए। भाव जहां कविता का हृदय होते हैं, वहीं रस, छंद, अलंकार उसके आभूषण होते हैं। कविता का रूप बिगड़ रहा है, बदलता जा रहा है। उसकी सरलता, उसकी सरसता, मन को छूने वाली शक्ति अब नहीं देखी जा रही। वह रचना क्या जिसको पढ़कर, वह रचना क्या जिसको पढ़कर पाठक अभिभूत न हो जाए। अधरों पर खेल नहीं पाए दो चार पंक्तियां कविता की। हमें अभी तक बचपन की कविताएं याद हैं। वो कविताएं हुआ करती थीं, यह लघु सरिता का बहता जल, यदि होता कि नर नरेश में कुछ सरसता हुआ करती थी। जनमानस तक कविता पहुंचे, उसकी सरसता को जन जन अंगीकार करे, तभी कविता की सार्थकता है। काव्यांगन एक छोटा सा प्रयास मात्र है काव्य साहित्य के महासागर में उन नवांकुरों को रास्ता दिखाने का, जो कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखें। स्वागत है काव्यांगन पर आपका। और यदि काव्य पाठ करना चाहते हैं तो मैं उन सबका यहाँ पर काव्य मंच पर स्वागत करता हूँ। आप जैसे विद्वज्जन के सानिध्य में वो आए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने भी बहुत कुछ यहीं से सीखा है। उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। ये हौसलों की आज फिर नई नई उमंग है। ये हौसलों की आज फिर नई नई उमंग है। कहाँ चले रुको अभी, कहाँ चले रुको अभी, कि मंजिलें करीब हैं। कहाँ चले रुको अभी,
कि मंजिलें करीब हैं, शुरू अभी नहीं हुई, ये काव्य की तरंग है, शुरू अभी नहीं हुई, ये काव्य की तरंग है। चलो बढ़ें कि काव्य का सतत प्रवाह आज हो, चलो बढ़ें कि काव्य का सतत प्रवाह आज हो, और गुणी पढ़ें गुणी सुने, प्रवाह काव्य गंग है, गुणी पढ़ें गुणी सुने, प्रवाह काव्य गंग है। उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है, ये हौसलों की आज फिर नई नई उमंग है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आगे के मंच संचालन के लिए आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी के लिए आमंत्रित करता हूं मंच पर कि संचालन के लिए वो आए। आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित। यहाँ पर देखते जाना। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। काव्यांगन के इस मंच पर हर शनिवार की तरह आज इस शनिवार भी आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। काव्यांगन का यह मंच हर शनिवार को देश और विदेश के सभी श्रेष्ठ कवियों के साथ सजता है, जुड़ता है, मिलता है और कुछ कहता है, कुछ सुनता है। तो आइए उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम फिर बात करते हैं कविता की। आप सबका स्वागत। क्योंकि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, बसंती रंग वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, वसंती रंग वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना। आप जैसे लोग इस मंच पर यूं ही नहीं आया करते, आप जैसे लोग इस मंच पर यूं ही नहीं आया करते। आप सब इस जहां को महकाने के लिए, इस दुनिया को मुस्कुराने के लिए इस मंच से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह काव्य पाठ। और सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं जिन्हें कि काव्य का ये आंगन है, काव्य का ये आंगन है, मात तुम पधारो आज, शब्द और भावों का ये आंगन है, मात तुम पधारो आज, शब्द और भावों का गठजोड़ कीजिए। और बीणा जो बजाओ मात स्वर सजे वाणी में, कि बीणा जो बजाओ मात स्वर सजे वाणी में, और अंतरा को अंतरा से जोड़ आज दीजिए, कि अंतरा को अंतरा से जोड़ आज दीजिए। तो काव्य पाठ के लिए बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं सुश्री अंतराधर जी, जो जॉर्डन से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय अंतरा जी। और आपके इस सरस्वती वंदना के मीठे से प्रवाह से यह मंच आप्लावित हो जाए, ऐसा आनंदित हो जाए, ऐसा विश्वास है। आइए हम आपको आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए, सरस्वती वंदना के लिए, आदरणीय सुश्री अंतराधर जी। मैं जॉर्डन से अंतराधर माँ सरस्वती की उपासना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मात शारदा उर्बसो धरकर सम्यक रूप, सत्य सृजन करती रहूं लेकर भाव अनु। सरस्वती के नाम से कलुष भाव हो अंत, शब्द सृजन होवे सरस, रसना हो रसवंत। बहुत सुंदर।
अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से माँ सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो वो अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है। या तो वो अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से प्रेम के पियालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम की मर्यादा न तोड़े, अपनी सीमा में रहे ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे। कायरों से दूर हो दिन हृदय दीवानों की ओर। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। बहुत सुंदर, मधुर। बहुत बहुत मधुर स्वर में आपने माँ सरस्वती का यह वंदन किया। आदरणीय अंतराधर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। माँ शारदा का यह काम है कि वो सबको अज्ञान के अंधेरों से उबारती है। और इतनी सुंदर रसमयी वंदना के लिए हम एक बार पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और चलिए आज आरंभ करते हैं काव्य का यह सिलसिला। और सबसे पहले हम बड़े सम्मान के साथ जिन्हें इस मंच पर बुला रहे हैं, ऐसे डॉक्टर मधुकर राव लारोकर जी, एक बार जोरदार तालियों से हम इस मंच पर उनका स्वागत करते हैं। आप नागपुर महाराष्ट्र से हैं, बहुत ही विद्वान हैं। आप बीएड, एलएलबी, एमए हिंदी साहित्य, आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। खासतौर से आपका काव्य संग्रह पसीने की महक और कहानी संग्रह कुछ यादें कुछ बातें बहुत ही चर्चित रही हैं। 1975 में आप माउंट एवरेस्ट का आरोहण कर चुके हैं
और आपको भाषा गौरव पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था स्टोरी मिरर द्वारा 2019 में आपको लिटरेरी कर्नल का खिताब मिला है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 675 से अधिक सम्मान आपको मिले हैं और 2022 में आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान प्राप्त हुआ है। बहुत ही सम्मान के साथ, और ये मंच आज आपके को यहाँ पाकर अभिभूत है, आपका स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है। ऐसे गौरवान्वित कर देने वाले शख्सियत जब हमारी मंच पर आते हैं तो यह मंच भी गौरवान्वित अनुभव करने लगता है। ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी। ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। आदरणीय डॉक्टर मधुकर लारूकर जी, बहुत सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। काव्यांगन पटेल को हृदय से नमन करता हूं और राधा कृष्ण जिनके नाम में पूरा ब्रह्मांड है, राधा कृष्ण, उनको नमन करता हूं। सभी मित्रों का, वरिष्ठ जनों का प्रणाम करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आप सबसे, अवीस पटेल से जुड़ने के पश्चात। कुछ ज्यादा ही डॉक्टर साहब ने कह दिया, उतनी लायकी है, उतना लायक नहीं हूँ। उनका प्रेम है और बस 8.5 वर्षों से सरकारी बैंक से रिटायर्ड होने के बाद साहित्य साधना ही कर रहा हूँ और बस दिन रात इसी में बीत जाते हैं। 8.5 पौने 9 वर्ष बीत गए। सिलसिला जब तक शक्ति है, खून है, तब तक चालू रहेगा और बड़े ही एक पहली कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। स्वागत है आपका। बात आप तक पहुंचे, आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। मत हारो जिंदगी से। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परेशानियों का सामना नहीं कर पाते। बहुत से कारण हैं, उसी को रेखांकित करती यह रचना। मत हारो जिंदगी से। स्वागत। मत हारो तुम जिंदगी से, हार के आगे जीत होती खड़ी। मत हारो तुम जिंदगी से, हार के आगे जीत होती खड़ी। जन्मों के पुण्य संचित किए, जन्मों के पुण्य संचित किए तुमने, जिंदगानी भीख में नहीं मिलती। जन्मों के पुण्य तुमने संचित किए, बहुत सुंदर, जिंदगानी भीख में नहीं मिलती। पतझड़ भी करता इंतजार सावन का। पतझड़ भी इंतजार करता सावन आने, मौसम गुलजार होने का। वाह, बहुत खूब। पतझड़ भी इंतजार करता सावन आने, मौसम गुलजार होने का। दुख के बाद आता सुख, मत थक चलते चल, भरोसा रख खुद का। वाह वाह वाह। पतझड़ भी इंतजार करता सावन आने, मौसम गुलजार होने का। दुख के बाद आता सुख, मत थक चलते चल,
भरोसा रख खुद का। तू है मानुष सामर्थ्यवान। दिक्कत ये होती है मित्रों कि मनुष्य होने के नाते बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, परंतु अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य से वाकिफ होना नहीं चाहते, वाकिफ नहीं होना चाहते। तू है मानुष सामर्थ्यवान, ईश्वर की रचना है बन मिसाल। खुद की शक्ति पहचानेंगे तो मिसाल भी बनेंगे। तू है मानुष सामर्थ्यवान, ईश्वर की रचना है बन मिसाल। जिंदगी कड़ी परीक्षा भी है लेती, आजमा अपनी क्षमता होगा तू सफल। जिंदगी कड़ी परीक्षा भी है लेती, आजमा अपनी क्षमता होगा तू सफल। संघर्ष करने से जो घबराते, परिस्थिति से जो तालमेल ना बिठाते, संघर्ष करने से जो घबराते, परिस्थिति से जो तालमेल ना बिठाते, जिंदगी से हारकर जो बैठ जाते, जीतने की वे कभी कोशिश ना करते। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। संघर्ष करने से जो घबराते, परिस्थिति से जो तालमेल ना बिठाते, जिंदगी से हारकर जो बैठ जाते, जीतने की वे कभी कोशिश ना करते। इसका अंतिम है कि चल उठ, क्या करना चाहिए? ये 4 पंक्तियों में है। चल उठ, गांडीव उठा अर्जुन की तरह, संघर्ष कर वीर अभिमन्यु की तरह। चल उठ, गांडीव उठा अर्जुन की तरह, संघर्ष कर वीर अभिमन्यु की तरह। जिंदगी उनके गले वरमाला डालती, जिंदगी उनके गले वरमाला डालती, जो पुरुषार्थ करते योद्धा की तरह। वाह, बहुत खूब। जिंदगी उनके गले वरमाला डालती, जो पुरुषार्थ करते योद्धा की तरह। बहुत सुंदर। मत हारो तुम जिंदगी से, हार के आगे जीत होती खड़ी। जन्मों के पुण्य संचित किए तुमने, जिंदगानी भीख में नहीं मिलती, जिंदगानी भीख में नहीं मिलती। बहुत सुंदर। जिंदगानी भीख में नहीं मिलती। आदेश बहुत होगा ही तो पुनः प्रस्तुत होंगे। जी, बहुत ही सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई, और कवि का ये कर्तव्य भी है और दायित्व भी कि वह सकारात्मक चिंतन के साथ लोक जागरण करे, वो लोगों के मन में जीने की लालसा पैदा करे, वो लोगों के मन से निराशा का अंधकार दूर करे, और आपकी कविता ने वही सब किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आदरणीय। और चलिए आगे चलते हैं। समय होने पर हम फिर से दोबारा आपको जोड़ेंगे। इस मंच पर हमारे साथ कभी बहुत अच्छे अच्छे कविगण जुड़े हैं, जिनमें हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय शेष मणि शर्मा जी। आप मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं, प्रयागराज में रहते हैं। आप बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हैं, और शेषमणि जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देखकर, और सुनकर भी अच्छा लगेगा। 4 पंक्तियां आपको कहना चाहता हूं कि तुम गजल हो मेरी, मेरे मन में बसी। तुम गजल हो मेरी, मेरे मन में बसी। तुम गजल हो मेरी, मेरे मन में बसी। मेरे दिल में जुबां पर तुम ही हो सजी। मेरे दिल में जुबां पर तुम ही हो सजी। मैं लिखूं या पढ़ूं,
मैं लिखूं या पढ़ूं या जीऊं मैं तुम्हें, मैं लिखूं या पढ़ूं या जीऊं मैं तुम्हें, मेरा हो दर्द तुम और तुम हो हंसी, मेरा हो दर्द तुम और तुम हो हंसी। तो ऐसे गजलकार को, जो गजल को ओढ़ता है, बिछाता है, जीता है, लिखता है और पीता है, हम बड़े सम्मान के साथ, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय शेषमणि शर्मा जी को काव्य पाठ के लिए अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर। आप सभी को मेरा बार बार प्रणाम। और बेमल मंच का व्यागरण मंच की अंतर्मन से स्तुतियां। मुझे यह मंच बहुत प्रिय है। इस मंच पर लिखने का मजा ही कुछ और है, और जब परम विद्वत जन उसका अवलोकन करते हैं, अपने आशीर्वाद देते हैं, रचनाओं की समीक्षा करते हैं, तो कलम को धार मिलती है, अपनी कवियों का आभास होता है। और परम आदरणीय हमारे वरेण्य माननीय रमापति जी, ऋषित जी, त्रिवेदी जी का तो मैं भूर भूर चरण वंदना करता हूँ कि आप कविताओं की समीक्षा ऐसी कर देते हैं, इतना बढ़िया कर देते हैं कि उसी के सहारे एक नई कविता बन जाती है। ऐसे महामानव को प्रणाम है मेरा। और आज मुझे अंतर्मन से, मेरे दिल से, मेरे मिजाज में एक बहुत सी खुशी है कि आपने हमें आने का मौका दिया। हालांकि मौका दे रहे हैं, मेरी ही कमी थी कि मैं नहीं पहुंच पा रहा था। और पटल बहुत अच्छा लग रहा है, अद्वितीय विद्वजन मौजूद हैं, और आप सबकी पावन उपस्थिति में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। तो ये मौका नहीं है, ये मुझको सीखने का मौका मिल रहा है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद बने रहेंगे। आइए। स्वागत है, स्वागत। आंखें तरस गई तेरे दीदार के लिए, आंखें तरस गई तेरे दीदार के लिए, आंखें तरस गई तेरे दीदार के लिए, आंखें तरस गई तेरे दीदार के लिए। कब मिलेगी दवा, कब मिलेगी दवा दिले बीमार के लिए, कब मिलेगी दवा दिले बीमार के लिए। जब चाहूं तुम्हें देख लूं, जब चाहूं तुम्हें देख लूं फुर्सत से मेरे यार, जब चाहूं तुम्हें देख लूं फुर्सत से मेरे यार। तस्वीर एक चाहिए दीवार के लिए, तस्वीर एक चाहिए दीवार के लिए। रस्में सुपुर्द खाक की तैयारी चल रही है, रस्में सुपुर्द खाक की तैयारी चल रही है। अब और वक्त नहीं इंतजार के लिए, अब नहीं इंतजार के लिए। आंखें तरस गई तेरे दीदार के लिए, कब मिलेगी दवा दिले बीमार के लिए। ऐसे ही नहीं सहरा गुलजार हुआ है, ऐसे ही नहीं सहरा गुलजार हुआ है। नदियां बही हैं, नदियां बही हैं खून की बहार के लिए। वाह, बहुत खूब। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। हुआ है, ऐसे ही नहीं सहरा गुलजार हुआ है। नदियां बही हैं खून की बहार के लिए। आगे देखें। जब जिसने चाहा बेचा खरीदा 1000 बार। दुनिया में ही हो रहा है सर। जब जिसने चाहा बेचा खरीदा 1000 बार। एक मैं ही सबसे सस्ता था बाजार के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। जी। एक नहीं सबसे सस्ता था बाजार के लिए, बहुत बढ़िया लाइन।
जब जिसने चाहा बेचा खरीदा 1000 बार, जब जिसने चाहा बेचा खरीदा 1000 बार, एक मैं ही सबसे सस्ता था बाजार के लिए, एक मैं ही सबसे सस्ता था बाजार के लिए। आंखें तरस गई तेरे दीदार के लिए, कब मिलेगी दवा दिले बीमार के लिए। अंतिम है, मतलब देखिए, कहते हैं शेष हर शय मिलती है जहां में, कहते हैं शेष हर शय मिलती है जहां में, एक दिया न मिला मेरी मजार के लिए। वाह, बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है। एक दिया न मिला मेरी मजार के लिए, आंखें तरस गई तेरे दीदार के लिए, कब मिलेगी दवा दिले बीमार के लिए, कब मिलेगी दवा दिले बीमार के लिए। बहुत बहुत आभार आप लोग खेला। बहुत सुंदर शर्मा जी, बहुत सुंदर। आंखें तरस गई तेरे दीदार के लिए, बहुत अच्छी गजल आपने आज इस काव्यांगन के मंच पर प्रस्तुत की। संवेदनाएं मानव को देवता बना देती हैं और देवता का काम होता है कि वह अपना सर्वस्व उपकार में लगा देता है, समर्पित कर देता है। कवि की भी यही भावभूमि होती है कि वो अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है, और जिसके साथ उसका मन मिल जाता है फिर वो अपने पास कुछ नहीं रखता, वह रीता हो जाता है। बहुत सुंदर कविता आदरणीय शेष मणि शर्मा जी आपने प्रस्तुत की, गजल, बहुत बहुत बधाई। और चलिए आगे चलते हैं। अपने इस मंच पर मैं बुला रहा हूं इन 4 पंक्तियों के साथ एक ऐसे युवा कवि को जो देश भर के सभी मंचों पर जाता है और जो उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के सोरों सूकर क्षेत्र तीर्थ से आता है, तुलसी की भूमि से, नंददास की भूमि से, रत्नावली की भूमि से, साहित्यकारों की भूमि से, जहां साहित्य लिखा जाता है, रचा जाता है। तो 4 पंक्तियों के साथ बुलाता हूं मेरे अस्कों में बहते हुए दर्द को, मेरे अस्कों में बहते हुए दर्द को छूकर देखो तो एहसास होगा तुम्हें, मेरे अस्कों में बहते हुए दर्द को छू के देखो तो एहसास होगा तुम्हें, उसकी हर बूंद में अक्स तेरा छिपा, उसकी हर बूंद में अश्क तेरा छिपा, मुझको भी उसमें ढूंढ तो एहसास होगा तुम्हें, जिसकी हर बूंद में एक अश्क छिपा रहता है। ऐसे शिवम अश्क को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ हम अपने युवा साथी का स्वागत करें। स्वागत है भाई। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मंच को नमन करता हूँ, आदरणीय गुरुजी को नतमस्तक नमन करता हूँ, आदरणीय दादा को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सम्मानित श्रेष्ठ वरिष्ठ कवि कवित्रियों को सादर नमन करता हूँ। जैसे कि अभी शेरो शायरी और ऐसा समा बना हुआ है, तो मैं भी आपके समक्ष एक गजल पढ़ना चाहूंगा। आप लोग अपना आशीर्वाद अवश्य दें मुझे। स्वागत है आपका। की पुण्यतिथि पे शत शत नमन करता हूँ और एक गजल से आपको जोड़ना चाहता हूँ। इरशाद भाई, इरशाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी ना मिली दीप कैसे जले, हुई ना कदर, रोशनी ना मिली दीप कैसे जले, हुई ना कदर,
देख हालत मेरी एक जलता दिया बुझ रहा इस कदर, देख हालत मेरी एक जलता दिया बुझ रहा इस कदर। वाह वाह किसी वाह वाह। किसी ने सुना आ गया वो डगर, किसी ने कहा, किसी ने सुना आ गया वो डगर, उठा तूफान है दिल परेशान है, उठा तूफान है दिल परेशान है, अब जाऊं किधर, रोशनी ना मिली दीप कैसे जले, हुई ना कदर, देख हालत मेरी एक जलता दिया बुझ रहा एक कदर। वक्त की मार है बंदा बेकार है, कह रहा है नगर, वक्त की मार है बंदा बेकार है, कह रहा है नगर, चोट गहरी लगी बुरा हाल है, चोट गहरी लगी बुरा हाल है, रो रहा रात भर, रोशनी ना मिली दीप क्या कैसे बात है, हुई ना बहुत कदर, सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। दिया मुझे इस कदर। अपनों ने छला गैरों ने छला बच ना पाया मगर, अपनों ने छला गैरों ने छला बच ना पाया मगर, खुशी ना मिली मौत सामने खड़ी, खुशी न मिली मौत सामने खड़ी, जी रहा इस कदर, रोशनी ना मिली दीप कैसे जले, हुई ना कदर, देख हालत मेरी एक जलता दिया बुझ रहा इस कदर, देख हालत मेरी एक जलता दिया बुझ रहा इस कदर, बुझ रहा इस कदर, बुझ रहा इस कदर। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। देख हालत मेरी बहुत सुंदर सर, एक जलता बहुत दिया सुंदर। बुझ रहा इस कदर। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया भी, और गाते गाते बहुत अच्छा अभिनय भी किया। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई, निरंतर इसी तरह आगे बढ़ते रहो। कविता के इस मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे इस मंच पर, जैसा मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही श्रेष्ठतम कवियों के साथ यह मंच आज जुड़ा है। हमारे बीच में पधारे हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आदरणीय शशांक दुबे जी। हम आपका स्वागत करते हैं आदरणीय दुबे जी अपने इस काव्यांगन के मंच पर। आप लेखन विधा से जुड़े हैं, आप साझा काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हुए हैं, स्थानीय समाचार पत्रों में भी आपकी तमाम रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से भी आपने काव्य पाठ किया है। हमारे मंच पर आप पधारे हैं, हम जोरदार तालियों के साथ एक बार आपका स्वागत करते हैं आदरणीय शशांक दुबे जी। और इन पंक्तियों के साथ आपको काव्य पाठ के लिए बुलाता हूं कि देश मेरा भी है, देश मेरा भी है, देश तेरा भी है, देश मेरा भी है, देश तेरा भी है, देश जीवन का अद्भुत बसेरा भी है, देश तेरा भी है, देश मेरा भी है, देश जीवन का अद्भुत किसी का माइक खुला है, कृपया माइक सब लोग बंद कर लें, तो बहुत खटर पटर हो रही है हिलने से कहीं से। ठीक है, धन्यवाद। कि देश मेरा भी है, देश तेरा भी है, देश जीवन का अद्भुत बसेरा भी है, जन्म मेरा तेरा इसकी मिट्टी से है, साधनों और सुख का सवेरा भी है, देश मेरा भी है, देश तेरा भी है, देश जीवन का अद्भुत बसेरा भी है, कौन चालों के पासों को है चल रहा, कौन
चालों के पासों को है चल रहा, दुश्मनों का छिपा इसमें डेरा भी है, दुश्मनों का छिपा इसमें डेरा भी है। आओ पहचान लें, आओ पहचान लें, जो छिपे आस्तीं, आओ पहचान लें, जो छिपे आस्तीं। खतरा हमको बहुत इनसे गहरा भी है, खतरा हमको बहुत इनसे गहरा भी है। देश मेरा भी है, देश तेरा भी है, देश जीवन का अद्भुत बसेरा भी है। तो इन देश की पंक्तियों के साथ राष्ट्र के गीत को गाने वाले आदरणीय शशांक दुबे जी को बड़े सम्मान के साथ हम इस काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं, जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय शशांक दुबे जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और विशेष तौर पर काव्यांगन के हमारे इस मंच का, आदरणीय रमापति सर का, दीक्षित सर का। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इतने विद्वत जनों के बीच में काव्य पाठ कर पा रहा हूँ। वैसे छोटा मोटा रचनाकार हूँ, अभी अभी लिखना शुरू किया है, कविता की परिभाषा भी ठीक से नहीं आती है। फिर भी जिस भी मंच पे मैं जाता हूँ तो मेरा एक गीत है जो मैं हमेशा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पिछले बार अनौपचारिक रूप से मैं इस गोष्ठी में जुड़ पाया था, इस बार चूंकि औपचारिक रूप से मैं जुड़ा हूँ, इसलिए उसी गीत के साथ जो मैं हमेशा हर जगह पहले प्रस्तुत करता हूँ, भारत माता के संबंध में जो मैंने गीत लिखा वो रखता हूँ। और इस गीत का जो मुखड़ा है वे राम प्रसाद बिस्मिल जी, जो हमारे क्रांतिकारी हुए, वो भी बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे। उन्होंने लिखा था कि हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। उस पर ही आधारित ये गीत प्रस्तुत करता हूँ। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। तू सिद्धि, तू बुद्धि, तू प्रेम आधार, तू सिद्धि, तू बुद्धि, तू प्रेम आधार। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। भगवा धवल धानी माँ तेरा परिधान, भगवा धवल धानी माँ तेरा परिधान। तेरी पताका माँ जग में अजय हो। भारत माँ, हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। तेरे सभी लाल माँ तुझको प्यारे हैं, तेरे सभी लाल माँ तुझको प्यारे हैं। तू चाहे सब में परस्पर प्रणय हो। भारत माँ, हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। रिपुओं की दृष्टि को उठने नहीं देंगे, रिपुओं की दृष्टि को उठने नहीं देंगे। होगा वो सिंहनाद चाहे प्रलय हो। भारत माँ, हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। सारा ही जीवन लिख दूं तेरे नाम, सारा ही जीवन लिख दे तेरे नाम। सांसों की सरगम में माँ तेरी लय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। जय हो विजय हो, 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 जय हो विजय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोरदार तालियां तो बजा ही सकते हैं इस ओजस्वी गीत के लिए। और भाई शशांक दुबे जी, डूब के गाया, डूब के गाया, और बिल्कुल वीर रस में पूरे मंच को डुबो दिया। बहुत ही अच्छा गाया, बहुत बहुत बधाई आपके लिए, बहुत बहुत बधाई। भारत माँ तेरी जय हो विजय हो। भारत माँ तेरी जय हो विजय हो।
बहुत ही सुंदर गीत है। हम स्वागत करते हैं आपका मंच पर और अभिनंदन करते हैं आपके सुंदर से गीत के लिए। और हम बुला रहे हैं बड़े सम्मान के साथ जिनको काव्य पाठ के लिए ऐसी आदरणीय डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आप शहडोल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप हिंदी साहित्य और से स्नातकोत्तर हैं। एनजीओ जो है आपका रूरल डेवलपमेंट से है, बीएड हैं, पीएचडी हैं। आप स्वतंत्र लेखिका हैं, गजलकारा हैं, आप संपादक हैं अर्णव प्रकाशन की और उसकी संस्थापिका भी हैं। आपको तमाम पुरस्कार मिले हैं। आपका गजल संग्रह गुनगुनी सी धूप दुष्यंत कुमार पुरस्कार से 2019 में प्रकाशित हुई और सम्मानित हुई। आप पंडित शंभुनाथ शुक्ल शासकीय विश्वविद्यालय शहडोल के स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य कक्षा के पाठ्यक्रम में मन का परिंदा आपकी कविता शामिल है। आपकी तमाम कृतियां हैं मैं और तुम, मन का परिंदा, गुनगुनी धूप, अनमना सा रिश्ता, धुंधली सी स्मृतियां, बहुत सारी रचनाएं आपकी हैं। पूरे देश की पत्र पत्रिकाओं में आप छपते हैं। आपने कई रचनाओं का संपादन किया है। बहुत लंबा आपका बायोडाटा है। ये बड़ा गौरव है हमें कि आप हमारे मंच पर हैं और हम जोरदार तालियों के साथ आप जैसी विदुषी कवित्री का स्वागत करते हुए आनंदित हो रहे हैं। जोरदार तालियां आपके लिए। फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर में गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। हमारे मंच पर आप मुस्कुराहट बिखेरेंगे। आदरणीय डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी, काव्य पाठ के लिए जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। बहुत बहुत आभार आप सभी का, काव्यांगन परिवार का। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। और मैं जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरे ख्याल से पहली बार मैं रूबरू हो रही हूँ, तो आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और अपनी एक गजल से कितनी रचनाएं पढ़नी है मुझे बता दीजिए। आप पढ़िए। नहीं, होता क्या है कि जैसे कभी काव्य गोष्ठी होती तो एक वो होता है कि 2 पढ़ना कि 1 पढ़ना, क्योंकि सभी को अवसर जी हम कोशिश करते हैं कि सब एक एक रचना तो पढ़े ही। और अगर सबको ऐसा लगता है कि आपकी रचनाएं ऐसी हैं कि दोबारा भी उन्हें सुना जाए, तो फिर तो ये तो सब कवियों के इस मंच को स्वीकृति है कि वो आपको आग्रह कर सकते हैं। आपका स्वागत है। शुरू करती हूँ एक गजल से। जी गजल की मतला देखिएगा। है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है जब से लग गई लगन, मुझे ना अब करार है जब से लग गई लगन, मुझे ना अब करार है। अगला शेर देखिएगा। जी स्वागत। पता नहीं कहाँ है तू, चूंकि मैं हिंदी साहित्य की स्टूडेंट रही हूँ, मेरी पीएचडी भी उसी में है, तो अनायास ही हिंदी के शब्द गजलों में आ जाते हैं। देखिए अब तो हिंदी में भी गजल लिखी जा रही है। जी जी लिखती हूँ और बहुत सफलता से लिखी जा रही है, इसलिए आपका स्वागत है। पता नहीं कहाँ है तू, नयन तुझे ही ढूंढते, पता नहीं कहाँ है तू, नयन तुझे ही ढूंढते, मेरा ये दिल तेरे बिना बड़ा ही बेकरार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। अगला शेर देखिएगा। स्वागत।
कभी न कुछ वो बोलता, दबा रखा है प्यार को। कभी न कुछ वो बोलता, दबा रखा है प्यार को। नजर से बस बयां करे, बड़ा ही होशियार है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात, क्या बात। इसको फिर से पढ़िए जी जी। डॉक्टर प्रियंका जी, फिर से पढ़िए। कभी न कुछ वो बोलता, दबा रखा है प्यार को। कभी न कुछ वो बोलता, दबा रखा है प्यार को। नजर से बस बयां करे, बड़ा ही होशियार है। चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्ही से यार प्यार है। अगला शेर देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये शेर है इस गजल की जान है, तो देखिएगा, आप सभी की दाद चाहूंगी। स्वागत स्वागत स्वागत। जहाँ पे खाई थी कसम, जन्म जन्म का साथ हो। जहाँ पे खाई थी कसम, जन्म जन्म का साथ हो। उसी नदी का तट है ये, यही वो देवदार है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब। से यार प्यार है। शुक्रिया आप सभी का। अगला और अंतिम शेर इस गजल का है। इरशाद। थम रही मेरी निगाह द्वार पेट की, है सांस थम रही मेरी निगाह द्वार पेट की। चले भी आओ पास तुम, ये आखिरी पुकार है। चाहता तुम्ही दिल, तुम्ही से यार प्यार है। जब से लग गई लगन, मुझे ना अब करार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक और गजल ऐसी ही यदि है तो बात ही क्या है फिर। मुझे ना अब करार है, इस मंच को भी अब करार नहीं है। आपकी एक और गजल जो है सुनने के लिए सब बेकरार हैं। बेकरार जोरदार जोरदार तालियों से आपका स्वागत। मुकर्रर। स्वागत है मैम, स्वागत। एक अभी तो तरन्नुम में सुनाई, अब एक तहत में सुना देती हूँ। स्वागत स्वागत। देखिएगा। इश्क करने में भी नफा देखा, इश्क करने में भी नफा देखा। क्या छिपा है ये फायदा देखा। गलतियां तुम बता रहे सबकी, गलतियां तुम बता रहे सबकी। क्या कभी खुद भी आईना देखा। क्या बात है। बहुत अगला शेर देखिएगा। अब यकीन तुम पे भी नहीं होता, अब यकीन तुम पे भी नहीं होता। हर किसी को यहाँ बिका देखा। जो बनाता है राह खुद अपनी, जो बनाता है राह खुद अपनी, उसका परचम सदा उठा देखा। वाह वाह, क्या बात। अगला शेर देखिएगा। वो रहे हैं जो राह में कांटे। ज्यादातर अब हम सब देखते हैं कि आजकल कोई भी आगे बढ़ता है तो लोग टांग खींचने वाले बहुत सारे हो जाते हैं, उसी पर है। वो रहे हैं जो राह में कांटे, आशियां उनका भी गिरा देखा। क्या बात। शुक्रिया। अगला शेर इश्क पर है। इश्क नाराज जब भी होता है, इश्क नाराज जब भी होता है, वक्त को भी रुका रुका देखा। वाह वाह वाह, क्या बात। शुक्रिया। अगला और अंतिम शेर। जिनकी नीयत है साफ सुथरी सी, जिनकी नीयत है साफ सुथरी सी, उनके पीछे खड़ा खुदा देखा। उनके पीछे खुदा देखा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, बढ़िया, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार। ऐसा नहीं कि सिर्फ गजलें ही लिखती हूँ, गीत भी लिखती हूँ, कविता भी लिखती हूँ। सिर्फ अभी तक साहित्य के जो भी विधाएं हैं उनमें उपन्यास नहीं लिखा है। बाकी ईश्वर की अनुकंपा है कि सब कुछ लिख डाला है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक एक रचना में, एक एक गजल में एक एक उपन्यास छिपा रहता है जी। तो ऐसा मत मानिए कि आपने उपन्यास नहीं लिखा, आपने तो कई उपन्यास लिख दिए हैं। जोरदार तालियों से आदरणीय त्रिपाठी जी हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके गजलों को सुनकर और आपके मंच पर पधारने पर हम स्वागत करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पंक्तियों के साथ, ये पंक्तियां ठाकुरदास जी की हैं। निश्चल मन के साथ छलावा मत करना, निश्चल मन के साथ छलावा मत करना, करना सच्ची प्रीत दिखावा मत करना। निश्चल मन के साथ छलावा मत करना, करना सच्ची प्रीत दिखावा मत करना। कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे, कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे। मन की शीतलता को लावा मत करना, मन की शीतलता को लावा मत करना। इन चार पंक्तियों के साथ, जिन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो पधारी हैं देवरिया से और उनका नाम है आदरणीय सीमा मिश्रा पांडे जी। जोरदार तालियों के साथ हम इस मंच पर उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जी सर, सबको बहुत बहुत आभार बुलाने के लिए। रमापत त्रिवेदी सर का भी बहुत आभार, आपका भी बहुत आभार। आप लोग आमंत्रित करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आप लोगों का। सबको नमस्कार। मैं अपनी एक गजल ही प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। पिछले दिनों मैंने पटल पे डाला भी था इसे। शोहरत मिली तो आज हवाओं में आ गए। क्या बात है। मिली तो आज हवाओं में आ गए, रिश्ते भुला के खास खलाओं में आ गए, रिश्ते भुला के खास खलाओं में आ गए। दूसरा शेर है। हमको नहीं मालूम हुआ कब ये वाकया, हमको नहीं मालूम हुआ कब ये वाकया, हुआ कब ये वाकया, कब ख्वाब से सरकार दुआओं में आ गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सरकार दुआओं में आ गए, शोहरत मिली तो आज हवाओं में आ गए। फिर कौन मेरा इश्क बनाने लगा मुझे, फिर कौन मेरा इश्क बनाने लगा उन्हें। फिरौन मीन्स घमंडी। फिरौन मेरा इश्क बनाने लगा उन्हें, बुत के सनम थे आज खुदाओं में आ गए। क्या बात है, क्या बात है। आज खुदाओं में आ गए, शोहरत मिली तो आज हवाओं में आ गए। रंजिश भुला के साथ रकीबों का जब मिला, रंजिश भुला के साथ रकीबों का जब मिला, रकीबों का जब मिला, फिर यूं हुआ दिल शाद फजाओं में आ गए, फिर यूं हुआ दिल शाद फजाओं में आ गए। वाह, बहुत अच्छे। शोहरत मिली तो आज हवाओं में आ गए। है बेहिसी का दौर इलाही ये कौन सा, है बेहिसी का दौर इलाही ये कौन सा, इलाही ये कौन सा,
जितने जहर थे आज दवाओं में आ गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, आ गए। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हवाओं में आ गए, शोहरत मिली तो आज हवाओं में आ गए। यूं तो खफाता उम्र रहे अब ये मौजज़ा, यूं तो खफाता उम्र रहे अब ये मौजज़ा, अब ये मौजज़ा। दिन रात आज कल सदाओं में आ वाह, क्या बात, क्या बात। रात आज कल हम सदाओं में आ गए, शोहरत मिली तो आज हवाओं में आ गए। गजल का मतला है, करते हैं नयन कत्ल सुन के बात ये, करते हैं नयन कत्ल मेरे सुन के बात ये, नयन सुन के बात ये। हम दिलकशी की शोख अदाओं में आ गए, क्या बात है, क्या बात है। की शोख अदाओं में आ गए, शोहरत मिली तो आज हवाओं में आ गए, रिश्ते बुलाते खास खलाओं में आ गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहराई से आपने अपनी इस गजल को पढ़ा और पूरे के पूरे मंच को आनंदित कर दिया। धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय सीमा जी। आप जैसे रचनाकार हमारे मंच पर आते हैं तो काव्यांगन का यह मंच आपके जादुई शब्दों की खुशबू से भर जाता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं। क्या कहूं आज, क्या कहूं मैं आज, कुछ भी कह नहीं सकता और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। क्या कहूं मैं आज, कुछ भी कह नहीं सकता और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। मैं किनारों से बंधा कुछ इस तरह से हूँ, होकर नदी भी मैं नदी सा बह नहीं सकता। मैं आप सभी रचनाकारों को बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद काव्यांगन के मंच पर इतनी खूबसूरत रचनाएं सुनने को मिल रही हैं, लेकिन मैं संचालक हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, उनमें बंधकर सभी को मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ इतनी खूबसूरत रचनाओं के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि दुआओं में मेरी रहता है सालों से कोई, दुआओं में मेरी रहता है सालों से कोई, और दीप सा जलता है दिल के सवालों में कोई। आंखों की नाव में मोती सपनों के भरे, बिखरी जाते हैं जब ख्यालों में आता है कोई। तो आइए ख्यालों की इस दुनिया को, जो कवियों का खजाना होती है, ख्यालों में ही पकते हैं, ख्यालों में ही लिखते हैं, ख्यालों में ही सोते हैं, ख्यालों में ही जगते हैं। लेकिन अपनी खूबसूरत आंखों से जैसा वो देखते हैं, शायद इस दुनिया में किसी के नयन नहीं देखते हैं। इस धरती को जो रंग बिरंगा देखते हैं कि ऋतुओं की धरती हुई बसंती। जनार्दन मिश्र जी रायबरेली से जुड़े हैं हमारे साथ। जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस मंच पर। आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय जनार्दन मिश्र जी, आपका स्वागत है काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही? जी आ रही है। धन्यवाद। नमन को मंच करते हुए आप सभी को प्रणाम मेरा स्वीकार हो। अभी तक बसंत की बात नहीं हुई। हम एक रचना लिखे हैं, वो आपको सुना रहे हैं। देखत बसंत, देखत अगंत ऋतुराज बसंत, देखत अगंत ऋतुराज बसंत, स्वागत नव वर्ष आगत बसंत। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखत बसंत, देखत अगंत ऋतुराज बसंत,
स्वागत नव वर्ष आगत बसंत, बहती हर ओर बसंती बयार, बहती हर ओर बसंती बयार, जित देखो उत अनंत बसंत। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगला है छाई हरियाली, छाई हरियाली धानी पीली, छाई हरियाली धानी पीली, मांग भरे फागुन खेले होली। वाह। छाई हरियाली धानी पीली, मांग भरे फागुन खेले होली, आमों की डाली पतियाए रही, आमों की डाली पतियाए रही, महुआ कूची, आमों की डाली बौराए रही, महुआ कूची पतियाए रही, फसल रवि दिखती दिग दिगंत, सरसों फूले सरसों संग फूले कृषक संत, पीले रंग काले मकरंद भ्रमण, पीकर नाते गाते राग मधुर, देखत अगंत ऋतुराज बसंत, जाति शीत ऋतु तुषार अंत, जाति शीत ऋतु तुषार अंत, ग्रीष्म बीच ऋतुराज बसंत, ग्रीष्म बीच ऋतुराज बसंत, घम घम है ना शीत ग्रीष्म, घम घम है ना शीत ग्रीष्म, जय हो जय ऋतुराज बसंत। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जय हो जय ऋतुराज बसंत। भारत की ऐसी पावन धरती है जो वास्तव में ऋतुओं को जीती भी है। धरती के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एक ही मौसम को जीते हैं, एक ही मौसम को जानते हैं, लेकिन अद्भुत धरती है, कितनी प्यारी धरती है, कितनी सारी ऋतुओं को हम जी सकते हैं उसके साथ। ऐसी प्यारी मिट्टी पर एक ऋतु वसंत भी है। बहुत खूबसूरती से आपने ऋतुराज बसंत का वर्णन किया आदरणीय जनार्दन मिश्र जी, हम बहुत आभारी हैं आपके। यह मंच सौभाग्यशाली है कि आप जैसे प्रकृति के साथ जुड़े कवियों को सुनने का अवसर देती है। आइए आगे बढ़ते हैं इन चार पंक्तियों के साथ। दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है, दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है, और किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है, किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। हमने तो कम ही लोग देखे हैं ऐसे इस दुनिया में, हमने तो कम ही लोग देखे हैं ऐसे इस दुनिया में, जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है, तो हम जिनसे बार बार मिलना चाहते हैं। ऐसे आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं आदरणीय विवेक जी। आपकी सौम्यता, आपकी सरलता, आपकी उदारता और आपकी कवि धर्मिता बार बार आपसे मिलने को प्रेरित करती है। आइए, आपका स्वागत है काव्य पाठ के लिए। विवेक जी। लगता है मेरी आवाज शायद विवेक जी तक नहीं पहुंच पा रही है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम घर में बैठकर बोल नहीं पाते, और कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं। विवेक जी जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ विवेक जी आइए जी। मैं समझ गया आपने अनुमति ली होगी, इतनी देर लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जोरदार स्वागत है आपका। मंच को नमन करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर शब्दों से मेरा परिचय कराया मंच से, और मैं पहले भी लगातार बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ माइक में परेशानी की वजह से मुझे दोबारा ज्वाइन करनी पड़ी मीटिंग। तो एक संस्मरण रचना सुनाना चाहता हूँ आज। स्वागत। आषाढ़ की एक शाम। भीगते आषाढ़ की एक अंधेरी शाम थी,
एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बूढ़े पहाड़ की छोटी छोटी पगडंडियों से होता हुआ, कांपते हुए पत्तों से टपकती हुई बारिश की बूंदों और गर्जना करती हुई आकाशीय बिजली से बचता बचाता और अपनी किस्मत को कोसता तेज कदमों से चला जा रहा था। वाह वाह वाह। हरिया पास की एक फैक्ट्री में काम करता था। काम की अधिकता में आज समय का पता ही नहीं चला था। गांव को जाने वाली फैक्ट्री की बस छूट गई थी। हरिया की किस्मत शायद उससे आज रूठ गई थी। वाह वाह, क्या बात। पगडंडियों से होकर 7-8 किलोमीटर का रास्ता 2-3 किलोमीटर ही रह जाता था। यही सोचते हुए उस डरावने घने जंगल के बीच मन में आशंकाओं का तूफान लिए और होठों पर हनुमान चालीसा बुदबुदाते हुए चला जा रहा था। राह दुष्कर थी, मन में फिक्र थी, क्यों होता है ऐसा मेरे ही साथ? क्यों प्रभु करते हैं मुझसे ही विश्वासघात? दिन रात नाम जपता हूँ, पूजा पाठ व्रत इत्यादि कायदे से रखता हूँ। क्यों मैं हूं इतना गरीब? क्यों फूटा है मेरा ही नसीब? बहुत सुंदर। बारिश तेज हो चली थी। हवा की साएं साएं नहीं लगती भली थी। पृष्ठ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जाने अनजाने उसे डरा रही थी। लाला राशन में बेईमानी करता है, दारोगा रिश्वत लेने से कहाँ डरता है। रामचरण राम का नाम भी नहीं लेता है और मिट्टी में तेल भी मिलावट करके देता है। प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है। झूठे का बोलबाला, सच्चे का जीवन ही बेकार है। क्या बात है, क्या बात है। 14वीं का चांद बादलों से अटखेलियां कर रहा था और अंतरनाद का कोलाहल हरिया का मन भर रहा था। अजीब सी आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी थी। हरिया किसी आशंका से डर गया था। आगे पहाड़ पर कुछ कोहरा भी बढ़ गया था। वाह। यात्रा भी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चांदनी अब बादलों की कैद से निकल रही थी। आवाजें अब चीखों में बदल चुकी थी। धुंध भी धुएं का रूप ले चुकी थी। दृश्य अब कुछ साफ हो चला था। फैक्ट्री की बस खाई में अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। यात्रियों की चीत्कार अंतर्मन को भिगो रही थी। मन में बहुत संताप था, पर एक बात का विश्वास था, आज मेरे प्रभु ने ही मुझको बचाया है, मुझे अंधेरों में भी रास्ता दिखाया है। यह जरूरी नहीं कि आज के कर्म का फल आज ही पाएगा। यह जरूरी नहीं कि आज के कर्म का फल आज ही पाएगा, पर इतना अवश्य है कि तेरा सत्कर्म कभी खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर इतना सत्य है, तेरा सत्कर्म कभी खाली नहीं जाएगा। आदरणीय विवेक जी, बहुत ही सुंदर संस्मरणात्मक रचना आपने सुनाई। आपकी रचना में मानवीयता, दर्शन, ईश्वर के प्रति आस्था और अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा छिपी है। बहुत सुंदर संस्मरण आपकी रचना का। संस्मरण अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन संस्मरण दिशा देने वाले होते हैं। जब आपने संस्मरण की बात कही थी तो अचानक पता नहीं कैसे मैं अपने अतीत काल में चला गया जी। मैं जब पढ़ा करता था तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, बहुत शरारती, लेकिन बड़ा योग्य था पढ़ने में, था बहुत शरारती। तो जो हमारे टीचर पढ़ाने आते थे तो वो जब ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे तो फिर बच्चों की ओर नहीं देखते थे। ऐसा बच्चों को विश्वास था कि ये पढ़ा रहे हैं तो अब फिर बच्चों की तरफ नहीं देखेंगे ब्लैक बोर्ड। लेकिन अचानक उस दिन बच्चों का विश्वास टूट गया और उन शिक्षक ने बच्चों की ओर देख लिया। तो वो शरारती बच्चा अक्सर
सो रहा था, झींके ले रहा था। तो उन्होंने उस पर चिल्ला के कहा, ए सुन, ऐसे सो रहा है क्लास में जैसे तूने पी रखी है क्या? वो बहुत ही सूखे मुंह से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, पी लेते हैं जीने की तमन्ना में कभी, लड़खड़ाना भी जरूरी है संभलने के लिए। क्या बात है। उन्होंने कहा, बदतमीज सुअर, तुझे नहीं पता तू क्लास में बैठा है? तो फिर हाथ जोड़े उसने और बोला, गुरुजी, बदतमीज कह के आपने मेरी इज्जत रख ली, वरना रुसवाए जमाना हूं इस इल्जाम से पहले। अब गुरुजी को बहुत गुस्सा आया और चौक उसके ऊपर मारते हुए वो कक्षा से बाहर निकल गए। लेकिन वो संस्मरण मुझे एक दिशा दे गया। मुझे लगा कि ये इतना लापरवाह बच्चा और इतना योग्य कैसे हो सकता है। लेकिन आज वो बहुत अच्छे पद पर है और बहुआयामी व्यक्तित्व के लोग जो कभी भी होते हैं विवेक जी की तरह, और जो सरकारी नौकरियों में कीर्तिमान स्थापित करते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दर्शन भी छिपा होता है और जो घटनाओं को कविता का रूप देकर लोगों को प्रेरणा भी दे सकते हैं, ऐसे संस्मरण भी सुना सकते हैं। आप जैसे विराट व्यक्तित्व के लोगों का यह मंच अभिनंदन करता है, वंदन करता है। तो आइए आगे चलते हैं, अपने इस मंच को और कुछ अच्छी रचनाओं के साथ जोड़ते हैं। और मैं इन दो पंक्तियों के साथ जिन्हें बुला रहा हूं काव्य पाठ के लिए, कि एक दो नहीं पूरी गुलाबों की बस्ती है, एक दो नहीं पूरे गुलाबों की बस्ती है, आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष हैं और आप खुशनुमा हस्ती हैं। तो जो मोहब्बतों का इंद्रधनुष और खुशनुमा हस्ती हैं, आदरणीय शिल्पी सिंह जी, बड़े सम्मान के साथ हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर काव्य पाठ के लिए। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, स्वागत है आपका। स्वागत है शिल्पी जी आपका। धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार सभी लोगों को, सभी आदरणीय कवि कवित्रियों को मैं सादर नमन करती हूँ। दीक्षित जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, इस विशाल काव्यांगन मंच के समक्ष कुछ कह सकने के योग्य समझा। मेरी रचना का शीर्षक है सर, मेरे नाम करो। सुनिएगा सर। स्वागत है। स्वागत आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। स्वागत है। खुशियाँ सारे ले लो तुम, खुशियाँ सारे ले लो तुम, गमले मेरे नामे करो, कलियाँ सारी चुन भी लो, कलियाँ सारी चुन भी लो ना, खुशबू मेरे नाम करो, कलियाँ सारी चुन भी लो, खुशबू मेरे नाम करो। मौसम बीते ऋतुएं बीते, वक्त बड़ा हर जाई है, क्या बात है, पिया मिलन की आस जगी है, पिया मिलन की आस लगी है, उम्मीदें मेरे नाम करो, मोहलत दे दो कितने दिन और रात मुझे तड़ पाओगे, चांद सितारे
तुम रख लो चांद सितारे, तुम रख लो बस आसमां मेरे। नाम करो। बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय शिल्पी सिंह जी ने प्रस्तुत की। आसमां मेरे नाम करो, कवि की है। बेरंग से ये सभी नजारे, कुछ तो रंग बरसा भी दो। बेरंग से ये सभी नजारे, कुछ तो रंग बरसा भी दो। दिवाली तुमने मनाई थी, होली मेरे नाम करो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिवाली तुमने मनाई थी, अब होली मेरे नाम करो। जीवन का क्या करूं भरोसा, कब क्या कैसे जाता हो। आ भी जाना आ ही जाना, भी जाना आ ही जाना। एक वादा मेरे साथ करो, आ भी जाना आ ही जाना। एक वादा मेरे साथ करो। खुशियां सारी ले लो तुम, बस गम ये मेरे नाम करो। धन्यवाद सर। खुशियां सारी ले लो पर ये गम मेरे नाम करो। ये कौन कह सकता है जिसका हृदय बड़ा विराट हो। सब तो आजकल सबकी खुशियां छीन रहे हैं, और कवि ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दूसरे लोगों को खुशियां देता है और गम ले लेता है। बहुत सुंदर आदरणीय शिल्पी सिंह जी, आपने रचना प्रस्तुत की। आपके मनोभावों का बहुत बहुत स्वागत। और अब 4 पंक्तियां जिनके लिए पढ़ रहा हूं इस काव्य के मंच पर। वो ऐसे कि आसमान बन गए, वो ऐसे कि आसमान बन गए, और सारे जहान में महान बन गए। हम तो जैसे थे वैसे ही रहे, और वे काव्यांगन के एंकरिंग की शान बन गए। जोरदार तालियों के साथ हम बुला रहे हैं एक ऐसे काव्यांगन के मंच को एंकरिंग करने वाले और खूबसूरती के साथ एंकरिंग करने वाले आदरणीय अमृत बिसारिया जी को जोरदार तालियों के साथ काव्य पाठ के लिए आइए। स्वागत है मैम। बहुत धन्यवाद। वैसे इतनी लायक तो नहीं हूँ, फिर भी स्वीकार करती हूँ कि आपने जो कहा। और मंच को मेरा मंच पे बैठे सभी विज्ञ जनों को, सभी विद्वान जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरी कविता है बेटियों के ऊपर लिखा है मैंने, जबकि मुझे बेटा बेटी में कोई डिफरेंस नहीं लगता है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी को सोच के मैंने लिखा है। बेटियां खुशबू, भौरों की गुंजन, सृष्टि का द्योतक, मातृत्व का उद्गार, 2 परियों का संस्कार है, 2 परिवारों का संस्कार है। बेटियां खुशबू, भौरों की गुंजन। एक मिनट सर, एक मिनट।
सॉरी डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। मैं फिर बेटियां उपवन की खुशबू, भौरों की गुंजन, सृष्टि का द्योतक, मातृत्व का उद्गार, दो परिवारों का संस्कार है। आंखों में उनके भी सुनहरे सपने हैं, आंखों में उनके भी सुनहरे सपने हैं, तमन्नाओं से भरी परदेश की उड़ान है। पाँव में कोमल बेल मंजरी और गुड़ की खान है। गुड़ विस्तृत धरा का आफताब और जहान है, विस्तृत क्षितिज धरा का आफताब और जहान है। प्यार की बारिश करुणाई महान है, प्यार की बारिश करुणाई महान है। कोमलता की चाल है, कोमलता की चाल है। वो मौसम की खुशबू रेगिस्तान रौनके महान है। समाज की जान है बेटियां, ईश्वर की वरदान है बेटियां, ईश्वर की वरदान। बेटियां कभी भी कम नहीं होती, बेटियां कभी भी कम, दोनों को जोड़कर हर एक कदम चलती है। पुत्र से वंश चले, पुत्र से वंश चले, बेटियों से संसार, बेटियों से संसार। आजकल की शिक्षा से दोनों है महान वरदान किरदार। बेटी परिवार मौसमी आनी धूप होती है, बेटियां परियों का रूप होती हैं। बेटा रौनक के आफताब होता है, तो बेटियां ईद चांद होती, बेटियां ईद चांद होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना बेटियों। बहुत सुंदर मैम। और बेटियां तो वाकई महान होती हैं। बेटियां न हो तो घर ही न हो, बेटियां न हो तो सृजन ही न हो। बेटियां तो शान होती हैं। बहुत अच्छी रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस मंच पर। कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, और कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब, आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब। कोई सविता को बुलाओ बहुत अंधेरा है, कोई सविता को बुलाओ बहुत अंधेरा है। तो मैं बुलाता हूँ आदरणीय सविता चौहान जी को, जो बदायूं से पधारी हैं, संगीत में पीएचडी हैं, बहुत सुंदर गाती हैं, देश विदेश में आती जाती हैं, बड़े बड़े मंचों पर पधारती हैं और काव्यांगन के मंच को भी सुशोभित करती हैं। आदरणीय सविता जी, आपका स्वागत है काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप परिचय इतना विशाल दे देते हैं सर। अब विशाल को छोटा तो नहीं कर सकता, फिर आप बुरा मान जाएंगे। आपका नाम ही विशाल है सविता। ऐसा नहीं है, इतना इस परिचय के लायक नहीं है सर। बस सब आपका आशीर्वाद है सर। स्वागत, आपका स्वागत। मेरी कविता समर्पित है राम नाम पर। राम एक ऐसा नाम जिस पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा भी है, बहुत कुछ कहा भी है। ऐसा नाम जिसने जीवन भर पाप भी किए हो और अंतिम क्षणों में भी अगर वो ये नाम ले ले तो वो हमसे पार ही हो जाएगा। तो बस भगवान राम के नाम को मैंने अपने गीत के शब्दों में पिरोया है। तो संगीत की छात्रा भी रही हूँ, तो बस
काव्य को और संगीत को जोड़कर राजपुरिया में मैंने अपनी एक गीत की रचना उसको स्वरलिपि उसकी बनाई है, तो बस वही आप सभी के सामने प्रस्तुत है। स्वागत है, स्वागत है। राम नाम है जग आधारा, राम नाम है जग आधारा, सुमिर सुमिर नर पुत्रत पारा, सुमिर सुमिर नर पुत्रत पारा, सुमिर सुमिर नर पुत्रत पारा, राम नाम है जग आधारा, राम की महिमाना जानत कोई, राम की महिमाना जानत कोई, जो जानत को राम सोई, राम नाम भव सागर तारा, राम नाम भव सागर तारा, राम नाम है जग आधारा, राम नाम है जग आधारा, मन में अपने राम बसाले, मन में अपने राम बसाले, राम सिया की लगन लगा ले, राम सिया की लगन लगा ले, राम नाम की महिमा पारा, राम नाम की महिमा पारा, राम नाम है जग आधारा, जीवन का विस्तार राम है, जीवन का विस्तार राम है, भक्ति का आधार राम है, राम नाम में जीवन सारा, राम नाम में जीवन सारा, राम नाम है जग आधारा, सुमिर सुमिर नर पुत्रत पारा, सुमिर सुमिर नर पुत्रत पारा, राम नाम है जग आधारा, राम नाम। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मधुर आवाज। सविता जी, आपने तो राम के नाम से हमारे काव्यांगन के मंच को ही पवित्र कर दिया। बहुत सुखद, बहुत आनंदित करने वाला, बहुत ही मीठा स्वर आपका। राम के प्रताप से काम हो सभी सुलभ, और राम नाम का प्रताप काव्यांगन पर छाया है, और यह सब कुछ सविता की माया है। बहुत ही सुंदर रचना आपने यहाँ प्रस्तुत की राम की, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस मंच पर, और हम आमंत्रित कर रहे हैं जिन्हें, वह शिल्पकार है, वह शिल्पकार है रचता जग का कण कण, वह शिल्पकार है रचता जग का कण कण, उसके भावों से सजता काव्यांगन का यह मन, उसके भावों से सजता काव्यांगन का यह मन। आओ इस शिल्पकार का अभिनंदन करते हैं और काव्य कौशल के इस चितेरे का वंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम आपका काव्य पाठ के लिए। आपको
मंच पर आसीन समस्त विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। और आज मेरी माता जी की 5वीं पुण्यतिथि है, तो उस पर जो हमारे माता जी से वार्ताएं होती रहती थी जीवन में, उस पर मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले उनके मृत्योपरांत। थोड़ी कविता की भाषा थोड़ी मेरी भोजपुरी के कुछ वर्ड होंगे, निश्चित समझ में आएगा आप सभी को। एक थी माँ, एक थी माँ, जब तक वह थी सब संभला था, चाहे खेत हो या फिर खलिहान, या हो फिर अपना मकान। आज भी याद आते हैं, आज भी याद आते हैं उसके बोल, जब नहीं रहूंगी, जब नहीं रहूंगी सब लुट जाएंगे बेमोल। अब वह नहीं है, कितने सच हो रहे हैं अब उसके बोल, कितने सच हो रहे हैं अब उसके बोल। खेत निश्चित हुआ करते थे बटाई पर, खेत निश्चित हुआ करते थे बटाई पर अनाजों का हिसाब करती थी। खेत निश्चित थे बटाई पर अनाजों का हिसाब वो करती थी। एक एक किलो का हिसाब करती थी तौल तौल। बटाईदार भी घबरा जाया करते थे, बटाईदार भी घबरा जाया करते थे उसके सुनकर ये बोल। क्या मजाल घर के बागीचे से, क्या मजाल घर के बागीचे से कोई तोड़ तो ले कुछ। टूट पड़ती थी उन पर बिना तोल मोल। आज सब कुछ है, आज सब कुछ है, खेत हैं, बागीचे हैं, पर सिर्फ माँ नहीं है चौखट पर। एक उसका न रहना, एक उसका न रहना सब कुछ कर गया वीरान। एक उसका न रहना सब कुछ कर गया वीरान। वही खेत हैं जिसके अनाजों से कभी भरी रहती थी घर की डेहरियाँ। डेहरियाँ ये देवरिया की भाषा है, हम लोग अनाज रखने के उसको कहते हैं, जिसमें अनाज रखा जाता है। जिनके अनाजों से भरी रहती थी घर की डेहरियाँ। वह चली गई, वह चली गई, सूनी पड़ गई डेहरियाँ। वीरान हो गए बागीचे, वह चली गई, वह चली क्या गई, सूनी पड़ गई डेहरियाँ, वीरान से हो गए बागीचे। न रह गया उसका कोई मोल, पर नहीं संभल रहा वो बाग बगीचा, पर वो नहीं संभल रहा अब वो बाग बगीचा। सूने पड़ गए खेत सब यही, सूने पड़ गए खेत, शायद हर कोई यही सोच रहा। थोड़ा 2 लाइन बीच में छूट गई थी, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। कहने को तो हैं कई वारिसदार, कहने को तो हैं कई वारिसदार, पर नहीं संभल रहा वो बाग बगीचा। सूने पड़ गए खेत, शायद हर कोई यही सोच रहा, जिसका है अब वही संभाले। सच तो यही है, सच तो यही है, वह तो एक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित ही हो जाना है, नहीं रहना है किसी के पास। काश
अगर माँ भी ऐसा सोची हो। बहुत सुंदर। माँ के साथ जुड़ी हुई अनंत यादें होती हैं, वो अक्सर हमारे मन में उथल पुथल मचाती हैं। आपने बहुत ही सुंदर और भावुक कर देने वाली रचना पढ़ी। ये संस्मरण है उनके जिनके कारण से हम इस धरती पर आज हैं। और 2 पंक्तियां मैं उनके लिए पढ़ता हूं कि जब से घर छोड़कर जाना हुआ तेरा, जब से घर छोड़कर जाना हुआ तेरा, मेरा ही घर मुझको अनजान सा लगता है, मेरा ही घर मुझको अनजान सा लगता है। तो हम जब बिना माँ के अपने ही घर में अनजाने से हो जाते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पाते। बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी। और चलिए इस कविता के अंतिम छोर तक आपको लिए चलते हैं कि शब्द साधना है ये, भाव साधना है ये, कि शब्द साधना है ये, भाव साधना है ये, सब पुण्य सजाती ऐसी कल्प साधना है ये, कि शब्द साधना है ये, भाव साधना है ये, सब पुण्य सजाती ऐसी कल्प साधना है ये। साधना सहज हो ऐसा कब संभव हुआ, साधना सहज हो ऐसा कब संभव हुआ, साधना को साधना कठिन साधना है ये, साधना को साधना कठिन साधना है ये, शब्द साधना है ये, भाव साधना है ये, सब पुण्य सजाती ऐसी कल्प साधना है ये। तो जो साधना को भी साधता है और जो हर शनिवार को साधना का एक मंच सजाता है, ऐसे आदरणीय रमापति जी त्रिवेदी को जोरदार तालियों के साथ हम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी। आइए और इस अपनी कविता के साथ आज के शनिवार के काव्य पाठ का लक्ष्य तय करिए, अंतिम लक्ष्य। स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत, दिल से स्वागत। स्वागत तो हमने भी दिल से ही किया है जी। एक गीत सुना रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। पलकों में पल में छुप जाते तुम, कौन छवि मन भावन हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। पल में छुप जाते तुम, कौन छवि मन भावन हो। मानस के हो मकरंद किया, मेरे ही नयनों का जल हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हो मकरंद किया, मेरे ही नयनों का जल हो। विस्मृति हो जाती आशाएं, उस समय के हो क्या अग्रदूत। अंतरतम के ओ राजहंस, क्या तुम मेरे सहारे हो। अंतरतम के ओ राजहंस, क्या तुम मेरे सहारे हो। आशाओं का आंचल था जो, वह तुमने ही तो उड़ा दिया। आशाओं का आंचल था जो, वह तुमने ही तो उड़ा दिया। मेरे नीरस जीवन के कुछ क्षण भी तो तुम ले जाते हो। बहुत मेरे नीरस जीवन
वन के कुछ क्षण भी तो तुम ले जाते हो। तुम कौन अरे मेरी पूजा को निस दिन फूल चढ़ाते हो। तुम कौन मेरी पूजा को तुम निस दिन फूल चढ़ाते हो। जो समय व्यतीत हुआ उसकी यादें क्यों प्रतिबिंबित करते। जो समय व्यतीत हुआ उसकी यादें क्यों प्रतिबिंबित करते हो। मेरे मंदिर की मूरत तुम याद बहुत अब आते बहुत हो। सुंदर। मेरे मंदिर की मूरत तुम याद बहुत अब आते हो। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप बहुत लगे रहे। बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर सर। आदरणीय रमापति जी, बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। आओ यादों का सिलसिला जारी रखें और इस मंच पर मन का फूल खिला जारी रखें। अगले शनिवार को मिलेंगे फिर इसी वक्त एक नई रचना के साथ, नए वक्तव्य के साथ, नए भाव के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हम सब विदा लेते हैं। आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, नमस्कार सर। प्रसन्न चित्त रहें। नमस्कार।